बारिश में ऑलवेज ये होता है कि कीचड़ लग जाता है आपके बाइक को, और कीचड़ लगने के बाद लोग अपने बाइक को सिर्फ ऐसे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि कीचड़ तो लगते रहता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी मोटरसाइकिल को रस्ट से कैसे बचाना चाहिए। इंडिया का वेदर बहुत ही हार्ड है, यानी कि मानसून हो, विंटर हो या समर हो, यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिसके वजह से आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा रस्ट हो जाता है। रस्टिंग एक चीज़ अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपके बाइक का लाइफ कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इस रस्टिंग से कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। मॉइस्चर आपकी बाइक के लिए सही नहीं है, और आपके बाइक के लिए ये कुछ इन्फेक्शन के जैसा काम करता है। धीरे धीरे ये आपके बाइक के सारे पार्ट्स को ख़राब कर देगा और उसके हॉलो कर देगा, या फिर उसको पूरे तरीके से तोड़ देगा या सिकुड़ देगा। जिससे क्या होगा कि आपके बाइक जो है वो सही सलामत नहीं रहेगा, या फिर आप उसको रास्ते पे चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देना स्टार्ट करेगा। इवन आपके लिए भी एक रिस्क है कि आप रास्ते पर अगर बाइक चला रहे हो और बीच में सडनली चलाते चलाते हैंडल आपके हाथ में आ गया तो आप क्या करोगे, राइट? तो इसीलिए आपको मॉइस्चर से अपने बाइक को दूर रखना है। जो लोग समंदर के नज़दीक रहते हैं उनको अपने बाइक को क्लीन और ड्राई एरिया में रखना चाहिए, जिससे आपका बाइक सेफ रहे, मॉइस्चर से दूर रहे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर बारिश हो रहा है तो आप बारिश में अपने बाइक के ऊपर या तो कवर डाल के रखो, जिसकी वजह से उसको बारिश का एक्स्ट्रा पानी नहीं लगे, या फिर आप अपने बाइक को ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर रूफ हो और नीचे पानी नहीं हो, तो जिससे आपका बाइक भी सेफ रहेगा और आपके बाइक को रस्ट भी नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और चीज़ साथ में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि आज जब भी आप अपने बाइक को ऐसी किसी जगह पर रखते हो या धोते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बाइक के ऊपर पानी का एक बूंद भी नहीं छूटे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये आपके बाइक को रस्टिंग की ओर लेके जाएगा। तो आपको हर एक चीज़ धोने के बाद सही तरीके से क्लीन कपड़े से साफ कर लेना है, जिससे मॉइस्चर भी नहीं रहेगा और आपका बाइक एकदम क्लीन रहेगा। कुछ छोटे छोटे पार्ट जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, या तो आप वहाँ पे लाने के बाद WD-40 का स्प्रे कर सकते हो, जिसके वजह से वो पार्ट रस्ट फ्री रहे और सही तरीके से रहे। इवन मैं आपको ये बोलूँगा कि बारिश के टाइम पे आप WD-40 यूज़ करके अपने बाइक को रस्टिंग से बचा सकते हो, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि स्प्रे करने के बाद पहले उसको क्लीन कर लो, ताकि उसके ऊपर और ज़्यादा रस्ट नहीं रहे, नहीं तो सिर्फ स्प्रे करने से काम नहीं होने वाला है। तो आपको ये सब चीज़ों का छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखना है। बारिश में ऑलवेज ये होता है कि कीचड़ लग जाता है आपके बाइक को, और कीचड़ लगने के बाद लोग अपने बाइक को सिर्फ ऐसे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि कीचड़ तो लगते रहता है और फिर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ बाइक चलाना है। तो ये चीज़ मत सोचो। आप अपने बाइक को कहीं पे अगर चला रहे हो तो जैसे मैं हफ्ते में हर एक बार बाइक को धोता हूँ और बाइक को ट्राई करता हूँ एज मच एज क्लीन रखने के लिए, ताकि मेरे बाइक में कभी भी रस्टिंग नहीं लगे। इवन मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि सर आपका बाइक हमेशा नया जैसे दिखता है, आप क्या करते हो? ऑफकोर्स, तो मैं अपने बाइक को, अगर मेरा है तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसको सही तरीके से रखूँ। इसीलिए वीक में एवरी एक बार जो है मैं अपने बाइक को धोता हूँ, उसको सही तरीके से क्लीन करता हूँ, उसको साफ़ करता हूँ और फिर उसके बाद रखता हूँ। धोने का भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बाइक को यहाँ पे धो रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको रखने वाला हूँ, तो मैं बाइक को धोने के बाद यहीं पे नहीं रखूँगा। बाइक को धोने के लिए मैं कुछ और जगह रखूँगा और फिर मैं लाके यहाँ पे पार्क करूँगा, या फिर अगर मैंने यहाँ पे धोया है तो मैं बाइक को किसी और जगह पे पार्क करूँगा। बाइक को धोने के बाद डायरेक्टली धूप में कभी लेके जाना वो भी सही नहीं रहता है। तो बाइक को नॉर्मल एनवायरनमेंट में ड्राई होने देना चाहिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि धूप में लेके जाओगे तो मे भी आपका कलर भी डल हो सकता है, राइट? तो आप बाइक को धोने के बाद एक ऐसी जगह पे रखो जो साफ़ है, सुथरा है, और वहाँ पे कोई भी तरीके का मॉइस्चर नहीं है, और आप उसको थोड़ा टाइम वहाँ पे रखो तो आपका बाइक एकदम क्लीन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि कोई बूंद या ऐसे कोई छूटा है तो आप अच्छे से कपड़े से साफ़ कर सकते हो। अगर बाइक आपका है तो जिम्मेदारी भी आपका ही होता है। बाइक का चेन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और बारिश के टाइम पे या फिर नॉर्मल टाइम पे भी अगर आप कहीं भी देखोगे तो बाइक की चेन को जल्दी से रश पकड़ लेता है। तो वैसा नहीं हो, इसीलिए ट्राई करो कि उसको ऑलवेज लुब्रिकेंट रखने के लिए, जिससे उसको रश नहीं लगे। इसके अलावा बाइक के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यानी कि हैंडल को जहाँ पे माउंट किया जाता है वहाँ पे हमेशा रश लगता है, टैंक जो होता है वहाँ पे रश लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे रश लग सकता है। तो अगर आपको ऐसे थोड़ा भी दिखा तो तुरंत एक्शन लो। अगर आप सुस्तड़ बन के बैठे रहोगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। तुरंत अगर आपके पास लाइक एंटी रश स्प्रे है तो वो स्प्रे करने के बाद उसको क्लीन करो, उसको साफ़ करो, उसको सुखाओ और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ करो। अगर आप आराम से घर पे बैठे रहोगे तो रस्टिंग से आप अपने बाइक को बचा नहीं सकते। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपको हद से ज़्यादा ही रस्टिंग लग रहा है तो आप एंटी रस्ट प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हो। आप अपने सर्विस सेंटर में जाके बोलो, वो लोग कुछ तरीके का पेंट आपके बाइक को मार के देंगे, तो जिसके वजह से बारिश के टाइम पे जो भी रहेगा वो आई थिंक सो कुछ कोट होता है, तो पेंट वेंट मारने के बाद आपके बाइक जो है वो बारिश का सीज़न
सर्वाइव कर लेगा और बारिश के सीज़न के बाद नॉर्मल सीज़न में वो जल्दी से रश नहीं पकड़ता है। तो आपका बाइक भी बच जाएगा, उसकी लाइफ भी लंबी हो जाएगी और आपका बाइक जो है वो सही तरीके से रहेगा फॉर मैनी मैनी ईयर्स। तो फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। अगर मैंने कोई छूटा है या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हुआ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिससे अपने और भी फ्यूचर व्यूअर्स को हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड बी सेफ। बाय बाय।